नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन त्रिपाठी और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और जो भी वर्तमान में ज़रूरतें हैं उसको वो पूरी की जाती हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो उसी श्रृंखला में आपके लिए मैं हाजिर हूँ लेकर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हो, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा के प्रावधान को हटाने के लिए याचिका दायर की गई है? तो अभी दोस्तों धारा 6 के तहत प्रावधान है एक, जिसमें जो दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं उनके परिवार वालों को बताना होता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर उनके करीबियों से जवाब मांगा जाता है। अगर वो दोनों सहमत हों फिर विवाह संपन्न कराया जाता है। अब मान लीजिए वो दोनों एडल्ट हैं, ठीक है ना, 18 ईयर्स की एज उनकी लड़की की और 21 ईयर की एज लड़के की क्रॉस हो चुकी, तो समस्या क्या आएगी दोस्तों? हो सकता है उनका विवाद माने ना, हो सकता है 30 दिन के अंदर किसी न कोई कांड हो जाए उनके साथ, ठीक है ना। तो कई तरह के ऐसे मामले सामने आते रहे हमारे देश में। तो दोस्तों इसी प्रावधान को हटाने के लिए हमारे यहाँ पे एक धारा आई थी, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। इसमें धारा 2 में ये प्रावधान किया गया था। उसी को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। वो किस धारा के तहत थी दोस्तों? धारा 6 के तहत। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H1B वीज़ा अधिनियम किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? अभी माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उन्होंने हमारे देश को मिलने वाला H1B वीज़ा रद्द कर दिया है सॉरी। तो अभी हालांकि उसके विरोध में काफ़ी लोग खड़े हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने, गूगल ने भी सवाल उठाए, ठीक है ना, इस पर। तो वो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बंद कर दिया, ये है कि किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत दिया जाता है। तो ये दोस्तों है आव्रजन और राष्ट्रीयता एक्ट 1990, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SBI के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो SBI के चेयरमैन नियुक्त हुए दोस्तों दिनेश कुमार खरे। ठीक है ना, कौन नियुक्त हुए दोस्तों? SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खरे। और ये हैं कौन दोस्तों? ये हैं दोस्तों दिनेश कुमार खरे, पूर्व में किसी बैंक के ये गवर्नर रह चुके थे, पूर्व में RBI के ये सदस्य रह चुके हैं। अभी इनको SBI का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? ये लेंगे रजनीश कुमार का स्थान, जो कि अभी तक से स्टेट बैंक के चेयरमैन थे। अब वो रजनीश कुमार का संभालेंगे पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। कपास उत्पादन में हमारे भारत की रैंक क्या है? तो कपास उत्पादन में हमारा भारत सेकंड रैंक पर पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है ना, तो कपास उत्पादन में ध्यान रखिएगा कि हमारा इंडिया सेकंड रैंक पर पहुंच गया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ध्यान दीजिएगा, गेहूँ, ठीक है ना, गेहूँ, कपास, ठीक है ना, चावल, इन तीनों चीज़ों की खेती पॉजिटिव है। ठीक है ना, और बाकी बाजरा, दलहन है, तिलहन है, ये थोड़ा सा इनमें कमी आई है, ये माइनस में चली गई है पिछले साल के मुकाबले। तो कपास सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए सेकंड रैंक पहुंचा है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ साइबर स्पेस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जैसे हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है या फिर कई बार हमारे पास धोखाधड़ी भी होती है, तो इन दोनों मामलों को ध्यान में रखते हुए साइबर स्पेस समझौते पर जापान के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं हमारे भारत ने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारे देश भारत ने जापान के साथ साइबर स्पेस समझौता किया। ठीक है दोस्तों, अब जापान की बात है। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? योशिहिदे सुगा, जो कि सितंबर में ही अपॉइंट हुए। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नवनिर्वाचित हैं, तो जैसे नई एग्ज़ाम होंगी, जैसे RRB होगा, NTPC हुआ, तो उनमें ये पूछ सकता है कि योशिहिदे सुगा कब अपॉइंट हुए। मैंने आपको करंट कराया था पिछले महीने, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा अगर हो तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नाबार्ड ने गुजरात में परियोजनाएं लागू करने के लिए किसके साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी स्टेट बैंक के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किए किसने? हमारे नाबार्ड ने, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो नाबार्ड ने हमारे गुजरात में परियोजनाएं लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब SBI की बात है, तो SBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। एसबीआई के चीफ तो वही बन गए हैं अभी जो मैंने ऊपर बताया है आपको दिनेश कुमार खरे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अभी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं कौन? बेरेट राइट एंडरसन। उनको दिया गया है क्या? WFP का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, मेन तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार है ये। इन्होंने क्या था कि जैसे नॉर्वे की कंपनी है ये, इन्होंने क्या हुआ था कि अभी पिछले साल भुखमरी मच गई थी 2019 में, तो ये जगह जगह पर अपने फूड को पहुंचाने में सक्षम रहीं और ये इन्होंने बड़े स्तर पर लोगों की मदद करी। जैसे कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, उसको भुखमरी को दूर करने में इन्होंने उनकी मदद की। मतलब एक तरह से एक रीजन को इन्होंने अच्छे से डेवलप किया, इसलिए WFP को इस साल का शांति का नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक, चलिए। वायुसेना की कौन सी सालगिरह 2020 में मनाई गई? वायुसेना की 88वीं सालगिरह मनाई गई 2020 में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1932 8 अक्टूबर 1932 को हमारा इस्टेब्लिश हुआ था एयरफोर्स, तो इस साल मनाया गया हिंडन एयरबेस पर 88वां सालगिरह। मैंने एयरफोर्स स्पेशल पे एक वीडियो बना दिया है, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों आज का। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए। अध्यक्ष, हेडक्वार्टर और बता दीजिए मेरे को, और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।